आज जो सवाल में हम लेकर आपके सामने आए हैं इश्यू ऑफ शेयर का, जैसे कल के क्लास में आपने देखा था जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल कैसे बनता उस पर हम डिस्कस किए थे। उसके बाद जर्नल प्लस कैश बुक कैसे बनता उस पर डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट कैसे बनेगा उस पर भी ध्यान रखेंगे। देखिए, बैलेंस शीट हर सवाल में नहीं पूछता है, लेकिन किसी किसी सवाल में बैलेंस शीट पूछ सकता है। आपको ये जानना है कि जर्नल एंट्री सभी में पूछेगा, जर्नल एंट्री कैश बुक कभी कभी पूछेगा, या जर्नल एंट्री बैलेंस शीट कभी कभी पूछेगा। तो बैलेंस शीट आखिर इसका कैसे बनता है इस पर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सवाल के बैलेंस शीट बनाने के लिए एक प्रश्न होना चाहिए। तो एक प्रश्न होना चाहिए जिस प्रश्न को देखने के बाद हम लोग बना सकते हैं। चलिए पहले बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है उसको ध्यान से देखते हैं कि बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है आखिर वह क्या कहता है। तो देखिए, ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट जब भी हम लोग बनाएंगे ना, तो उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट का एक अपना प्रारूप होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम इस प्रारूप को यहाँ से रखते थे, समझना। बैलेंस शीट का आज स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, तो बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर है ये वाला मान लेते हैं। बैलेंस शीट चूँकि आप 11 में पढ़े होंगे, 12 में पढ़े होंगे, कई बार बैलेंस शीट पढ़ेंगे, तो बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा फिक्स होता है और ये बैलेंस शीट हो गया। इस पर मान लीजिए कि हम बैलेंस शीट शॉर्ट में लिख दिए। बैलेंस शीट में इधर कैपिटल होता है या लायबिलिटी होता है, अमाउंट होता है, इसमें DRCR नहीं होता है। इधर एसेट होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें अमाउंट होता है। ये बैलेंस शीट जो आपके सामने रखे हैं, तो इस बैलेंस शीट में आपको इसका 5 भाग होता है। 5 भाग में क्या क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर बैलेंस शीट का जो 5 भाग इधर हम बोले हैं, तो सबसे पहले बैलेंस शीट का मतलब पहला भाग जो होता है उस इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ये जो कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुआ है, जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ गौर से देखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ, देखिए, तो बैलेंस शीट जब ऑफ के बात करेंगे तो बैलेंस शीट ऑफ मान लीजिए रक्सौल प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला कंपनी हो गया। तो रक्सौल प्राइवेट लिमिटेड जो आलू चिप्स के फैक्ट्री के लिए हमने स्थापना की है कि आलू फैक्ट्री चिप्स का फैक्ट्री बैठाएंगे, तो उसको लाइसेंस लेना होगा। सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर ऑथोराइज के नाम से जानेंगे। ऑथोराइज कैपिटल के नाम से लिखेंगे। यहाँ पर डॉट 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 शेयर ऑफ RS इच, और यहाँ डबल है। यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब वो होता है जिससे कंपनी का निर्माण हुआ है, जितना पूंजी से निर्माण किया गया उससे ज़्यादा उस व्यापार में पूंजी अभी नहीं लगा सकते हैं बिना इजाज़त का। तो मान लेते कि हम लोग 5 लाख का, हम सपोज एट मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो व्यापार है वो टोटल व्यापार होगा 5 लाख का, जिसमें एक शेयर का दाम 10 रुपये रखते हैं, और नंबर ऑफ शेयर, सवाल हो गया नंबर ऑफ शेयर, ये आपको 5 शेयर हो गया, तो ये 50 शेयर हो गया। तो 50,000 शेयर हम अगर 10 रुपया से बेच देते हैं तो हमारे पास 5 लाख रुपया आ जाएगा। 5 लाख रुपया आ जाएगा, मतलब हुआ कि हमारा जो कंपनी है उसको लाइसेंस मिला है 50,000 शेयर का, और 10 रुपये के दर से, और 10 रुपये के दर से मिला है। तो 50,000 शेयर का 10 रुपये की दर से लाइसेंस मिला है। वो प्रश्न में डिटेल रहता है कि आपको 50,000 शेयर 10 रुपये की दर से ऑथोराइज हुआ, तो ऑथोराइज हुआ। इसमें से हम क्या किए, हम इसमें से 40,000 शेयर बेचना चाहें, इसको इश्यू बोला जाता है, ठीक है। और इसमें से पब्लिक ने 35,000 शेयर का आवेदन किया, अप्लाइड हुआ। मतलब हमारा मतलब निकल के आ गया कि हम लोग भारत सरकार से जो लाइसेंस लिए हैं उसमें 50,000 शेयर बेचने का लाइसेंस मिला है और 10 रुपये के दर से मिला है, जिसमें से 40,000 शेयर ही बेचना चाह रहे थे, जिसमें से 40,000 शेयर बेचना ही चाहते थे, लेकिन पब्लिक ने 35,000 शेयर का आवेदन किया, 35,000 शेयर खरीदने का इच्छा जताया। ये सारे चीज़ में हम लोग क्या करते थे, जर्नल एंट्री बनाने के लिए इसको उठा लेते थे और इसको उठा लेते थे, और एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पर 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया और फाइनल कॉल पर 4 रुपये। इस तरह कॉल का रेट हो गया 4 गो। ये होता था सवाल में, अब रहा बात कि आज हम बैलेंस शीट पर डिस्कस करने वाले हैं।
तो बैलेंस शीट में जब डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को क्या करना होगा, इस बैलेंस शीट में ये सारे डाटा लेकर जाना पड़ता है, लेकिन जर्नल एंट्री बनाने में सिर्फ इस डाटा की आवश्यकता पड़ता है, ओनली फॉर इस डाटा की जरूरत पड़ता है, सिर्फ इस डाटा की जरूरत पड़ता है और ये हम लोग को लेकर काम कर लेते थे। लेकिन बैलेंस शीट सभी सवाल में नहीं पूछेगा, लेकिन किसी किसी प्रश्न में बैलेंस शीट निश्चित रूप से पूछता है। तो फिर बैलेंस शीट पूछेगा तो कैसे निर्माण करेंगे, तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा लीजिए। बैलेंस शीट का 5 परफॉर्मा होता है, तो सारे परफॉर्मा को हम यहाँ लिख देते हैं। ऑथोराइज हुआ, इसके बाद लिखा जाता है इशू, इशूड कैपिटल, ध्यान से देखते चलेंगे। फिर यही चीज हम लिखेंगे डॉट 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 शेयर ऑफ RS इच, फिर यहाँ लाइन लीजिए इसके, फिर इसके बाद होता है सब्सक्राइब्स कैपिटल, सब्सक्राइब्स कैपिटल कैपिटल, फिर इसी तरह ही बात लिखेंगे डॉट डॉट शेयर ऑफ RS इच। उसके बाद आ जाइए कॉल्ड अप, कॉल्ड ऑफ कैपिटल, कॉल्ड ऑफ कैपिटल, फिर वही बात शेयर ऑफ RS, ध्यान से देखते चलेंगे इच, फिर इसको ले लेंगे और लास्ट में होता है पेड अप, पेड अप कैपिटल, लास्ट में होता है पेड अप कैपिटल डॉट 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 शेयर ऑफ RS, ध्यान से रखेंगे इच, ये होता है पेड अप। और बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा होता है यही हुआ, इधर लिखा जाता है कैश एट बैंक। तो अगर आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में बैलेंस शीट पूछ दे बनाने के लिए, तो इस कंपनी का ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के किसी भी सवाल का बैलेंस शीट का परफॉर्मा यही फिक्स है, यही फिक्स है, ठीक है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा यही फिक्स है। सवाल जब भी पूछेगा पहले बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाना होगा, जिसको हम रूल में कल स्क्रीन रिकॉर्डर पर बता देंगे, चाहे उसको दिखा देंगे। ये आपको बैलेंस शीट बनाने का तरीका यही है। अब इस पांचों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अगर इस मीनिंग को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 100% श्योर सर्टेन आपको बैलेंस शीट आपसे बन जाएगा। अगर आप पहले से भी बैलेंस शीट बनाना जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन भी अच्छा से हो रहा है। तो आइए बैलेंस शीट का सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास 5 लाख रुपया से हमारा जो कंपनी है रक्सौल प्राइवेट लिमिटेड चिप्स का, वो 5 लाख रुपया से लाइसेंस लिए हैं और उसमें शेयर को हम डिवाइड किए हैं 10 रुपया वाला 50,000 पीस। तो यानी हमारे पास जो लाइसेंस मिला है वो 50,000 शेयर का लाइसेंस मिला है और 10 रुपया के दर से मिला है। उसमें से हम 40,000 शेयर बेचना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने आवेदन किया 35,000 शेयर का। यही सवाल है, वही सवाल को उठाकर इसमें पोस्ट करना रहता है। इसमें कैसे पोस्ट करना है उसको ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये ऑथोराइज कैपिटल मांग रहा है। ये कह रहा है कि बैलेंस पे जो पहला ऑथोराइज कैपिटल है उसमें उसी शेयर का चर्चा किया जाता है जिससे उसको लाइसेंस मिला है, जिससे उसको लाइसेंस मिला है। तो इसको लाइसेंस कितना से मिला है? 50,000 शेयर का। कितना लाइसेंस मिला है? 50,000 शेयर। तो यहाँ पर है डॉट की जगह हम क्या करेंगे? 50,000 लिखेंगे, 50,000। और यहाँ पर एक शेयर का दाम 10 रुपया है इस शेयर का। तो ये 50,000 शेयर 10 रुपया के दर से लाइसेंस मिला है, जिसका मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिएगा तो आपके पास 5 लाख आएगा। इसके पास आपके पास 5 लाख आएगा। यानी मतलब हुआ कि हमारा जो लाइसेंस मिला वो 5 लाख से ही मिला है, 5 लाख से ही मिला और 5 लाख ही होगा अमाउंट। लेकिन वह डिवाइड इनटू शेयर, वो 50,000 शेयर में डिवाइड है 10 रुपये के दर से, उसको यहाँ जनाती है। ये हो गया, ये सबसे पहले हेडिंग होगा। अब आपको सवाल में पढ़ना होगा कि भाई जो इशू कैपिटल मतलब इशू कितना किया गया, जारी कितना किया गया। इशू कितना किया गया? 40,000 शेयर हम बेचना चाह रहे थे, 40,000 शेयर बेचना चाह रहे थे। यानी यह निकल के आता है कि ऑथोराइज कैपिटल वह है अधिकतम शेयर, जो कंपनी के पास अधिकतम शेयर की संख्या हो गया, जिसको हम लोग को इस कंपनी को निर्माण करने के लिए हमारे पास भारत सरकार लाइसेंस दिया कि 50,000 शेयर 10 रुपये के दर से आप बेचेंगे, उससे ज़्यादा बेचने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो 50,000 शेयर 10 रुपये के दर से हो गया। अब हम उसमें से, कंपनी वाले हम लोग उसमें से कितना बेचना चाह रहे हैं, उसमें से कितना बेचना चाह रहे हैं? तो उसमें से हम लोग 40,000 शेयर बेचना चाह रहे हैं।
40,000 शेयर बेचना चाह रहे हैं 10 रुपया की दर से। जो यहाँ प्रश्न है, ये क्वेश्चन एक तरह का हम लोग ले लिए हैं इंस्ट्रक्चर, 40,000 शेयर इशू करते हैं और यहाँ 10 रुपया ही ईच होगा, सब में 10 रुपया ही ईच होगा। तो 40,000 गुने 10 यानी 4 लाख यहाँ हो गया। यानी हम लोग अगर 40,000 शेयर 10 रुपये के दर से बेच देते हैं और बिक जाता तो मेरे पास कितना कैपिटल आता, 40 लाख आता, 40 लाख आता। अब यहाँ बात करेंगे, अब इसमें से यहाँ बात करेंगे बिका कितना, अप्लाई कितना हुआ, आवेदन कितना आया, जिस पर आप जर्नल एंट्री बनाते थे उसका चर्चा यहाँ करेंगे। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितना खरीद लिया, पब्लिक ने कितना खरीदना चाहा, तो जिस पर जर्नल एंट्री बनाते थे उसको यहाँ उठाएंगे। तो 35,000 और गुना 10, अब यहाँ पर 35,000 यानी 3.5 लाख रुपया हो गया। यहाँ तक आप बैलेंस शीट अगर बना लेते हैं तो नीचे वाले भाग में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर से सुनेंगे, आपको इतना गुना इतना का लाइसेंस मिला, 50,000 शेयर का लाइसेंस मिला, 10 रुपये की दर से 5 लाख रुपया हुआ, जिसमें से हम लोग बेचना चाह रहे हैं, 40,000 शेयर में 10 यानी 4 लाख बेचना चाह रहे हैं। लेकिन बिका कितना, 35,000, अप्लाई कितना आया, जर्नल एंट्री किस पर बना उसका चर्चा यहाँ करेंगे। 35,000 पर आवेदन आया है तो 35,000 गुने 10, बस यहाँ तक काम ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो बिकता है, जिस पर आवेदन आता है, उसी से हम पैसा मांग करेंगे और वही लोग पैसा देगा। तो कॉल्डअप का मतलब होता है मांग करना। तो हम यही चीज़ को फिर इसमें कॉल्डअप भी 35,000 पर होगा, 35,000 पर होगा और गुना 10 यानी इसको गुना कर लेंगे तो 35,000 यानी 3.5 लाख हो जाएगा। और पेडअप भी इसी अमाउंट होता है, क्योंकि जो बिक गया है उसी पर पब्लिक पैसा देगा, उसी से मांग करेंगे। तो इसलिए इस पर भी आपको 35,000 गुना 10 यानी आपको ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ सेम अमाउंट लिख देंगे। और ध्यान रखना है कि सारे अमाउंट जोड़ना नहीं है, ये ओनली फॉर लास्ट पेडअप के अमाउंट यहाँ लिखा जाता है, पेडअप के अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा जाएगा। बैलेंस शीट चूँकि आपस में बराबर होता है। और यहाँ पर लिखेंगे 3.5 लाख यानी हमारे पास पैसा कितना हुआ, हम लोग को शेयर टोटल बिका है मात्र 35,000 शेयर, गुना 10 रुपये के दर से 3.5 लाख रुपया ही आया है। इसलिए 3.5 लाख रुपया आम पब्लिक से आया है। और यह कंपनी 1.5 लाख का है, एक कंपनी 5 लाख का है। 3.5 लाख पब्लिक दिया और 1.5 लाख हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और ये कंपनी चलने लगेगा। तो अगर किसी से और बैलेंस शीट पूछता है तो बैलेंस शीट इसी तरह का परफॉर्मा बनेगा। एक बार बैलेंस शीट को और समराइज कर लीजिए। देखिए, बैलेंस शीट जिसमें पूछेगा उसी में बैलेंस शीट बनाना है आपको। गारंटी पूछता रहता है, गारंटी बनाते रहिएगा। कैश बुक पूछेगा तो गारंटी आधा कर दीजिएगा, कैश बुक बना लीजिएगा। कंसेप्ट हम लोग को पूरा क्लियर होते चलना चाहिए। बैलेंस शीट जब भी कहे बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट का परफॉर्मा होगा। ऑथोराइज कैपिटल मतलब लाइसेंस वाला शेयर कितना था, 50,000 गुने 10। जारी कितना करना है, बेचना कितना चाह रहे थे, सवाल है 40,000 तो 40,000 गुने 10 4 लाख हुआ। बिका कितना तो मात्र 35,000 का आवेदन आया था, 35,000 जनता खरीदना चाह रहा था तो 35,000 गुने 10। यहाँ तक ठीक है। तो वही चीज़ किसी में रिपीट करेंगे, चूँकि 35,000 शेयर का आवेदन आया है उसी शेयर होल्डर से बाकी अलॉटमेंट अप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल का पैसा मांग कीजिएगा। इसलिए 35,000 गुने 10 और पेडअप में हुई होगा। और ये लाइन दोनों घिंच के क्लोज करते जाना है, लाइन क्लोज करते जाना है। ये लाइन होना चाहिए, गारंटी लाइन होना चाहिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर इसका अमाउंट 3.5 लाख है, वो इसी को जोड़ कर लिखना। चूँकि सारे अमाउंट नहीं जोड़ना, इसी को जोड़ना है। चूँकि 3.5 लाख रुपया आया, 3.5 लाख इधर भी दिखना है और कैश एंड बैक इधर भी लिखना है। तो हम लोग कोशिश किए बैलेंस शीट का कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।